वर्ब कीप, जिसका अर्थ होता है रखना, KEEP, कीप। कीप इसका अर्थ होता है रखना। इसका तात्पर्य ये है कि अपने पास बनाए रखना, अर्थात अपने अधिकार में किसी वस्तु को रखना। फॉर एग्जाम्पल, इस लड़की को अपनी बहन की ये ड्रेस बहुत पसंद है, तो उसकी बहन उससे कहती है इफ़ यू लाइक इट कीप इट, यानी अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे अपने पास रख लो। कीप इट, अपने पास बनाए रखो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस लड़के के पास 2 स्टोरी बुक्स हैं। वो एक स्टोरी बुक अपने दोस्त को देते हुए कहता है यू कैन कीप इट फॉर अ वीक, यानी कि तुम इसे एक सप्ताह के लिए अपने पास रख सकते हो। यहाँ पर फॉर अ वीक कहकर पास रखने की अवधि को भी बताया जा रहा है, यानी कि कीप क्रिया पास बनाए रखने की क्रिया 1 वीक तक चलेगी। कीप का दूसरा इंपॉर्टेंट अर्थ है किसी वस्तु को एक निर्धारित स्थान पर सहेज कर रखना, सुरक्षित बनाए रखना। आई कीप बुक्स ऑन अ शेल्फ, यानी कि मैं किताबों को एक शेल्फ पर रखता हूँ और जब ज़रूरत होती है तो उन्हें पढ़ता हूँ और वापस उन्हें वहीं पर रख देता हूँ। तो इस तरह से किताबें एक विशेष स्थान पर बनी रहती हैं, एक विशेष स्थान पर सुरक्षित रहती हैं। कीप वर्ब का एक और एडिशनल अर्थ है एक विशेष अवस्था में बनाए रखना या फिर बने रहना। जैसे कीप द डोर ओपन, दरवाजे को खुला रखो, यानी कि दरवाजा जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनाए रखो, अर्थात खुला रखो। कीप क्वाइट, यानी कि शांत बने रहो, शांति की अवस्था में रहो। कीप का एक और अर्थ है कोई काम लगातार करते रहना, यानी कि बिना रुके कोई काम करते रहना। जैसे कीप प्रैक्टिसिंग, यानी कि अभ्यास करते रहो। कीप ट्राइंग, यानी कि कोशिश करते रहो, कोशिश करने का कार्य लगातार करते रहो। आइए वर्ब कीप इसके 5 फॉर्म्स को देखते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म कीप, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है केप्ट, केप्ट। V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है केप्ट। V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है कीपिंग। और V5 फॉर्म यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है कीप्स। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म कीप, इसे बेस वर्ब या फिर रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसी फॉर्म से बाकी अन्य सारे फॉर्म्स बनाए जाते हैं। V2 फॉर्म है केप्ट, V3 फॉर्म है केप्ट और V4 फॉर्म V1 फॉर्म में ing ऐड करके बनाया गया है कीपिंग। इसी तरह से V5 फॉर्म V1 फॉर्म में s ऐड करके बनाया गया है कीप्स। कीप एक इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब समझने के लिए पहले हम लोग रेगुलर वर्ब समझते हैं कि वे क्या होते हैं। वे सारे वर्ब्स जिनके V1 फॉर्म में D या ED ऐड करके हमें उनके V2 और V3 फॉर्म मिल जाते हैं, उन सारे वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। जैसे टॉक, TALK, टॉक, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना, ये एक रेगुलर वर्ब है। इसका V1 फॉर्म है टॉक, V2 फॉर्म ED ऐड करके बन जाता है टॉक्ड और V3 फॉर्म होता है V1 फॉर्म में ED ऐड करके टॉक्ड। लेकिन कीप ये एक इर्रेगुलर वर्ब है, वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। इसका V1 फॉर्म होता है कीप, V2 फॉर्म होता है केप्ट, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, और इसी तरह से V3 फॉर्म होता है केप्ट। कीप, केप्ट, केप्ट। वर्ब के इन 5 फॉर्म्स का यूज़ करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस यानी कि काल, जो कि 3 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस हमें किसी कार्य के होने का समय बताता है कि वो कार्य किस समय में हुआ। जैसे कोई कार्य पास्ट में यानी भूतकाल में ही शुरू होकर के भूतकाल में ही खत्म हो गया। प्रेजेंट यानी कि कोई कार्य अभी वर्तमान में हो रहा है या फिर वर्तमान में होता है। फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल, जो ये बताता है कि क्रिया भविष्य में होगी यानी फ्यूचर में होगी। आइए वर्ब के इन 5 फॉर्म्स को यूज़ करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। V1 फॉर्म कीप, ही डज नॉट कीप। V2 फॉर्म केप्ट, ही केप्ट। V3 फॉर्म केप्ट, ही हैज़ केप्ट। V4 फॉर्म कीपिंग, ही इज कीपिंग। वर्ब के V5 फॉर्म का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट या फिर कोई नाम, इनके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर ही कीप्स, ही डजंट कीप यानी कि वह नहीं रखता है। ही केप्ट यानी कि उसने रखा। ही हैज़ केप्ट,
उसने रख लिया है। ही इज़ कीपिंग, वह रख रहा है। ही कीप्स, वह रखता है। ये सारे सेंटेंस पढ़ने में इनकम्प्लीट लग रहे हैं, तो आइए एक सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करके हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं, इन्हें और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो हमारा पैटर्न इस तरह होगा। हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में जो कर्ता होता है यानी कि जो क्रिया को करता है, और उसके बाद सब्जेक्ट जिस क्रिया को करता है हम उस क्रिया को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्रिया है कीप, यानी कि रखना, बनाए रखना, और उसके बाद हम उस वस्तु का नाम लिखेंगे जिसे सब्जेक्ट बनाए रखता है। उस वस्तु का नाम हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारा पैटर्न इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ धन दे रहा है, कुछ पैसे दे रहा है। तो हम सेंटेंस लिखेंगे, ही कैन कीप ऑल द मनी। ही कैन कीप ऑल द मनी, जिसका अर्थ होता है वह सारा पैसा रख सकता है, यानी इन सारे पैसों पर वह अपना अधिकार रख सकता है, अपना होल्ड रख सकता है। सेंटेंस पैटर्न में यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, कैन ये एक मोडाल वर्ब है, साथ में कीप जो कि V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, वह वस्तु जिस पर सब्जेक्ट ही अपना अधिकार बनाए रख सकता है, ऑल द मनी। वर्ब के V2 फॉर्म केप्ट, इसे यूज करके आइए एक सेंटेंस बनाते हैं। ही केप्ट हिज हेड डाउन टू हाइड हिज फेस, जिसका अर्थ होता है उसने अपने चेहरा छुपाने के लिए, यानी कि टू हाइड हिज फेस, अपना सर नीचे झुकाए रखा। केप्ट हिज हेड डाउन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने अपने चेहरे को छुपाने के लिए अपने हेड को एक विशेष अवस्था या एक विशेष पोजीशन में रखा हुआ है, केप्ट हिज हेड डाउन। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही, और V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब केप्ट का यूज किया गया है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हेड। वर्ब का V3 फॉर्म केप्ट। आइए सेंटेंस देखते हैं, ही हैज केप्ट मेडिसिन्स इन हिज ट्रेवल बैग। He has kept medicines in his travel bag, यानी कि उसने अपने यात्रा बैग में दवाइयाँ रख ली हैं। तो यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं उन्हें सेफली एक निर्धारित स्थान पर रखा गया है ताकि समय पड़ने पर उन्हें यहाँ से लिया जा सके। तो यहाँ पर kept का मतलब है संभाल कर रखा। V4 फॉर्म कीपिंग। सेंटेंस देखते हैं, he is keeping track of his daily studies। He is keeping track of his daily studies, जिसका अर्थ है वह अपनी दैनिक पढ़ाई पर नज़र रख रहा है, यानी कि वह रोज़ कितनी पढ़ाई कर रहा है उस पर वह नज़र रख रहा है। कीपिंग ट्रैक, नज़र रखना। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है इज़, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब कीपिंग का यूज़ किया गया है, और ऑब्जेक्ट है ट्रैक ऑफ हिज डेली स्टडीज़। ही कीप्स स्माइलिंग एट हर। He keeps smiling at her। हर यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो कि लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका अर्थ होता है वह उसे देखकर मुस्कुराता रहता है, यानी कि वह एक लड़की को देखकर मुस्कुराता रहता है। तो यहाँ पर कार्य में निरंतरता बताई जा रही है, बिना रुके ये कार्य होता है कि वह एक लड़की है, उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।